तो देखिए बच्चे, सवाल आ गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सवाल में देखिए क्या है, सेक का मान दिया गया है, बाकी जो भी बचे हैं 5 का मान निकालना है। क्या क्या बच गए, इसके अलावा कॉसेक, कॉट, टेन, कॉस और साइन। तो सवाल बनेगा कैसे, इसको आराम से देखिए। आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ बोर्ड को। आप लोग जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा का बटन जरूर दबाइएगा। घंटा का बटन नहीं दबाइएगा तो आप लोगों को जो भी हम यहाँ वीडियो अपलोड करेंगे उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। देखिए सवाल क्या था आपका, मैं इसको बना रहा हूँ सॉल्यूशन, इसका मतलब है सॉल्यूशन। सबसे पहले सवाल में जो दिया है उसको मैं लिख रहा हूँ, दिया है, आप लोग देख लिए होंगे। सेक का मान दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। और हमको ये पता है कि सारा ट्रिगो फंक्शन इसी 3 पर ही आधारित है। और 3 में हमको देखिए क्या क्या मालूम है, h मालूम है और b मालूम है। यदि हम p निकाल लें तो सब निकल जाएगा। चलिए मैं p निकालने की कोशिश करता हूँ। We know that, हम जानते हैं कि p निकालना है तो p स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, h का मान कितना है 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस b का मान 12 उसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। और जिनको स्क्वायर नहीं आता हो कमेंट करेंगे, हम एक वीडियो स्क्वायर के लिए भी बना देंगे। पी स्क्वायर बराबर 169 में 144 घटाना है। देखिए कितना घटेगा, 9 में 4 गया तो 5, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में 1 गया तो खत्म। तो कितना हो गया 25। 25 का क्या निकालना है रूट। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर करेंगे। 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर है। 5 रूट स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो p का मान कितना आ गया है 5। अब जितना भी फंक्शन है सब निकल जाएगा। आगे देखिए, अब साइन थीटा बराबर p/h। p का मान 5 और h का मान 13, साइन का आ गया। चलिए अब यहाँ से देता हूँ सब चीज। कॉस थीटा बराबर b/h बराबर b का मान 12 और h का मान 13। टेन थीटा बराबर p/b, p का मान 12 और h का मान b का मान गलत हो गया, p का मान 5 और b का मान 12। कॉट थीटा b/p, b का मान 12 और p का मान 5। तो क्या बच गई अब कॉसेक लिख लीजिए।
सेक कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। एच का मान 13 है और पी का मान अभी अभी तुरंत 5 निकाले हैं। इस प्रकार से पहला सवाल हो गया। अब जितना भी सवाल इस पर आएंगे इसी आधार पर बनेंगे। अगला सवाल फिर देख लीजिए। सवाल नंबर 2, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। सवाल देखिए एक बार क्या सवाल में है। टेन थीटा बराबर 3/4 मान किसका निकालना, साइन और कॉस का। तो टेन का मान दिया है, इसका यह मतलब है पी और बी का मान दिया है, एच नहीं है। यदि हम एच निकालना है तो साइन कॉस भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। दिया है टेन थीटा बराबर 3/4, इसका मतलब क्या हो गया, P/B। H नहीं मालूम, H निकालेंगे। We know that H² बराबर क्या होता है, P² जोड़ B²। आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा रहा हूँ। जो नोट नहीं कर पा रहे होंगे वे वीडियो को पुश करके पहले लिख लेंगे, फिर आगे फिर वीडियो चलाएंगे। आप लोग साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते चलेंगे। देखिए P का मान कितना है, P का मान 3 का स्क्वायर प्लस B का मान 4। यहाँ देखेंगे P के सीधा में 3 है, B के सीधा में 4 है। तो P का मान 3 है, B का मान 4 है। तीन का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एच स्क्वायर ये दोनों को जोड़ेंगे 16 9 25 25। 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एच का मान 5। यहाँ तक लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो नोट कीजिए। और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और जीतो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो फिर एग्जाम आप लोगों का गड़बड़ हो सकता है। साइन का मान निकालने के लिए कर साइन थीटा बराबर P/H। P का मान 3 और H का मान 5। cos थीटा बराबर B/H। B का मान 4, H का मान 5। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया आंसर। तो दो सवालों से हमने यह देखा कि सवाल में कुछ नहीं है,
ये देखना है क्या दिया है और क्या निकालना है। आगे सवाल थोड़ा सा इससे हटके देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो सेक थीटा एवं कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। सवाल देखिए थोड़ा सा अलग है, सवाल है वही, क्या है 15 cot थीटा बराबर 8। इसके पहले क्या था, cot थीटा बराबर 8 बटे समथिंग या sin थीटा बराबर समथिंग बटे समथिंग। और थोड़ा सा चेंज है, यहाँ नहीं है यहाँ पर है। देखिए उसी प्रकार बनेगा। दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे सवाल में क्या दिया गया है। 15 cot थीटा बराबर 8। यहाँ से समझिए, यदि मैं 15 को इधर ला दूं सवाल वही हो जाएगा जो 1 नंबर में था और 2 नंबर में था। इसको मैं वहां तो कर ही सकता हूँ क्योंकि ये इधर गुना में है, यहाँ पे आएंगे तो भागा में, भागा नीचे में आता है। सवाल वहीं से शुरू हो गया, 1 नंबर से या तो 2 नंबर से। cot थीटा का क्या हो गया 8 बटे 15 मतलब b/p। क्या नहीं मालूम है, h नहीं मालूम है। यदि h मालूम हो जाए तो मान सेक और कोसेक का निकल सकता है। तो हम h का मान मालूम करते हैं। आप मेरे अक्षरों पर नहीं जाएंगे बच्चे, हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं, इसलिए मेरा हिंदी बहुत कमजोर है। इसलिए आप लोग अपने काम से काम रखिएगा। ऐसे आप लोगों को सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो किसी भी टाइम में। आगे हमको h का मान निकालना था, अब मेरे अक्षरों पर ध्यान नहीं देंगे। h² बराबर क्या होता है p² जोड़ b²। h² बराबर p का मान कितना है, p का मान देखिए p के सीधा में 15, p का मान 15 प्लस b का मान देख सकते हैं यहाँ से 8, तो 8 का स्क्वायर। h² बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ दीजिए एक के यहाँ से। आपको सब काम ही करना है, बोर्ड पर ही नहीं, हम बगल में लिखने का काम नहीं है, न ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, न ही फोन का गुना भाग करने के लिए। आप देखिए यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हाई लेवल का मल्टीप्लिकेशन सेकंड में बताऊंगा। 4, 5, 9 होंगी। अब देखिए यहाँ से, यहाँ 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो हमको दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ 22 और 6 28 हो गया, काम खत्म। ऐसा नहीं करेंगे 5, 4, 9 फिर 2, 8, फिर इससे समय बर्बाद होता है। चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसको मिटा रहा हूँ। मैं एक वीडियो गुना का भी अपलोड करूंगा ताकि मैं उसमें गुना का ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। h² बराबर 289, इसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। यदि पता नहीं है तो मैं यहाँ से पता करता हूँ। देखिए आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ।
289। इसका इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक 9 है, तो 9 इकाई अंक है, तो किसका स्क्वायर करें जिसका की इकाई अंक 9 होता है? 3 या तो 7। यहाँ पर देखें, या तो 3 का भी 9 होता है और 7 का करेंगे तो इसका भी 9, मतलब इकाई अंक 9 भी होता है। तो क्या बच गया? बच गए यहाँ पर क्या? 2। तो 2 देखिए, अब 2 बच गए, तो 2 में मैं क्या करूंगा? 1 का स्क्वायर, यहाँ भी मैं 7, 3 तो होगा नहीं, 7 ही हो सकता है क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 7 हो गया। अब मैं इसका 2 है, किसका स्क्वायर होगा? तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यदि मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4, जो कि 2 से बड़ा है, 2 नहीं हो सकता, कैंसिल, तो होगा कितना? तो 1। तो इस प्रकार से 289 किसका स्क्वायर है? तो 17 का स्क्वायर है। इस 17 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो h का मान 17 है। क्या निकालना था हम लोगों को? सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक निकालना था। अब सेक थीटा बराबर h/b, h का मान 17 और b का मान क्या था? 8। कॉसेक थीटा बराबर h/p, h का मान 17, p का मान 15। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, नोट कीजिए। आप लोगों के पास 1 मिनट का वक्त है, तब तक मैं हट जाता हूँ। आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला सवाल देखिए। आप लोग साथ ही साथ इसका फेर कीजिएगा, ये ना हो कि एक की ही बार सब कर लेंगे। एक ही बार कुछ नहीं होता है बच्चों, सब धीरे धीरे होता है। एक कहावत आप लोगों ने सुने ही होंगे, धीरे धीरे होत रे मनमा काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतुक सींचो नीर। मतलब हुआ कि सब चीज समय आने पर ही होता है, धीरे धीरे ही होता है। ये नहीं कि हम एक के बार आम के पौधा में समुद्र का पानी डाल दे या नदी का वो फल आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सब धीरे धीरे होता है। अगला सवाल देखिए। सवाल क्या आपका है? सवाल है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो, सवाल यहाँ से देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है बिहार बोर्ड के लिए, और ये बहुत ही मजेदार सवाल है। मैं इसको ज्यादा बड़ा नहीं करने जा रहा हूँ, छोटा में बनाऊंगा। तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करें। हो सके इसको आप मेरे साथ ही
नोट करते चलिएगा। आप इसको नोट कीजिए और बच्चों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिएगा मैं उतना वीडियो अपलोड करूंगा। ताकि जो भी विषय का आप लोग चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैथ के अलावा और कुछ भी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, जिस विषय का चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। इस पे लिख लिए होंगे, मिटा रहा हूँ। सवाल देखिए एक बार से। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो मान किसका निकालना है? 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बाय 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। इसको बनाने का दो तरीका है। पहला सिंपल तरीका आप लोग कैसे बनाएंगे? cot थीटा 7/8 मतलब b/p, h मालूम नहीं है, यदि h निकल जाए तो इसका मान निकल सकता है। दूसरा मेथड क्या है वो बता रहा हूँ। दूसरा मेथड से इसको मैं बता रहा हूँ। कि दूसरा मेथड से इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ और बहुत ही शॉर्ट मेथड से। सवाल देखिए हमको क्या निकालना है। सवाल में देखिए क्या दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ। दिया है cot थीटा बराबर 7/8। निकालना क्या है सो देखिए, निकालना था हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये सवाल है। सवाल को थोड़ा सा देखिए तो क्या लग रहा है इसमें? किसी फार्मूला पे लग रहा है क्या? यदि मैं इसको a कहूँ इसको b कहूँ तो ये a प्लस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस b, मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b। सेम बात नीचे में भी है, लेकिन इसी फार्मूला पे इसको बिठा रहा हूँ। इसको लिख लिए होंगे, बिठा रहा हूँ। तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर, यहाँ a की जगह पर 1 है, माइनस b स्क्वायर, b की जगह पर क्या आपका है? साइन है, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा y। यहाँ भी वही बात, a प्लस b a माइनस b। a की जगह पर 1 है और b की जगह पर क्या यहाँ पर है? cos है, तो cos का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर तो एक, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय एक का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखिए तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस फार्मूला को नहीं जानते होंगे तो आप लोग वीडियो 2 जो अपलोड किए हैं उसको देख लीजिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का, बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? साइन स्क्वायर थीटा का। अब देखिए यहाँ क्या है? कॉस बाय साइन किसका फार्मूला होता है? कॉट थीटा का। स्क्वायर यहाँ भी है, जब दोनों जगह स्क्वायर है स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। मेरा मान कॉट का ही दिया था इतना 7/8, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया? 7 का स्क्वायर 49 फिर 8 का स्क्वायर 64। तो आपका आंसर आ गया 49/64। इसको लिखिए। लोग जल्दीबाजी में लिखिएगा, थोड़ा सा स्पीड। लिख लिए होंगे इसको, मेरे विचार से मिटा रहा हूं। आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे, खराब लगे वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं यदि आप लोगों को खराब लगे खराब लिखिएगा ताकि मैं उस त्रुटि को सुधार सकूं और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। अगला सवाल देखिए।
यदि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो बताइएगा, इसको शॉर्ट भी करूंगा। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। सिंपल सवाल है बच्चों कि किसका मान दिया, cot थीटा का मान है 7/8, किसका मान निकाल रहे cot स्क्वायर का। सिंपल बात है, आप लोग देखें दिया है cot थीटा बराबर 7/8, किसका मान निकालना है cot स्क्वायर थीटा। जब इधर स्क्वायर है तो इस बार में भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कीजिए 49/64 आंसर आ गया। तो इस प्रकार सवाल आप लोग घर में खुद कर सकते हैं, 1000 सवाल कर सकते हैं। कैसे तो देखिए यहाँ चेंज कीजिए। यदि मान ली कॉट है तो हम कहते हैं यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, पहला सवाल। इस प्रकार से आप लोग ढेरों सवाल कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक बच्चों। मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग होमवर्क बनाइएगा और हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सवाल बना या ना बना। तो सवाल लिख लीजिए आप लोग। यदि LW का है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसको बना के आप लोग बच्चों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बना या ना बना। आज का क्लास यहीं तक बच्चों। ये पार्ट 4 था, अगला वीडियो में हम पार्ट 5वां अपलोड करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बच्चों। जय हिंद बच्चे, बाय बाय। आप लोग ठीक रहिएगा।